नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाबा पर। और हम लोग लाइफ साइकिल्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट की जो हमारी वीडियोस थी उनमें हमने देखा था कि लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करते हैं, किसी एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके अंदर कितने फेजेस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हों तो उनके लाइफ साइकिल इकट्ठे काम कैसे करते हैं। तो आज का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक हेलो कंपोनेंट है और साथ में एक बाय नाम का कंपोनेंट है। हेलो कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है और जो बाय नाम का कंपोनेंट है वो हेलो नाम के कंपोनेंट जो है उसके अंदर डिस्प्ले हम लोग कर रहे हैं। तो हेलो कंपोनेंट की HTML कुछ इस तरह से कि उसमें H1 टैग है, देन उसके बाद हम कंपोनेंट दिखा रहे हैं बाय वाला और उसके बाद पैराग्राफ दिखा रहे हैं, देन एक और पैराग्राफ है जहाँ पे बाइंडिंग की हुई है हमने, और बाय कंपोनेंट में हम लोग H2 दिखा रहे हैं, देन पैराग्राफ दिखा रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने जो ऐप बाय है, जो ये दूसरा कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या किया हुआ है, बाइंडिंग की हुई है। जो करंट कंपोनेंट हेलो है उसका नेम नाम की जो प्रॉपर्टी है वो बाइंड की हुई है किसके साथ, यूजर नाम की प्रॉपर्टी के साथ बाइंड की हुई है। तो इसी को देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट के लाइफ साइकिल कैसे चलते हैं। एक पेरेंट है तो एक चाइल्ड है, इस केस में हमारे पास बाय जो है वो चाइल्ड है हेलो कंपोनेंट का। तो होगा क्या, इनिशियली जो हेलो कंपोनेंट है वो किसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है, ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो वहीं से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा। पहला लाइफ साइकिल किसका स्टार्ट होगा, हमारे हेलो नाम के कंपोनेंट का। हेलो कंपोनेंट का लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या है कि पहले हेलो का जो व्यू डेफिनेशन है वो तैयार होगी। व्यू डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी कि कितनी बाइंडिंग्स हैं। इस बार अगर हम देखें तो दो बाइंडिंग्स हैं हमारी। एक तो वो यूजर इक्वल टू नेम वाली जो ऐप बाय के ऊपर लगाई हुई है, और दूसरी बाइंडिंग क्या है, इंटरपोलेशन है पैराग्राफ में सबसे लास्ट में। तो सेम चीज बाय और पी नाम की जो भी बाइंडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो वहां पे हमारे व्यू डेफिनेशन में आ जाएगी कि वन पे यूजर और नेम है, फिर पैराग्राफ है थर्ड लाइन में, मतलब कि 0 1 2 अगर इंडेक्स वाइज देखें, फिर उसके बाद हमारे पास स्पेस, मतलब कि कुछ भी नहीं है, देन उसके बाद वेरिएबल है, फिर उसके बाद स्पेस है, नेम नाम का वेरिएबल, देन उसके बाद स्पेस। उसी से रिलेटेड उनके व्यू अपडेट फंक्शन, एक बाय के लिए अपडेट फंक्शन होगा, और एक बार ये पैराग्राफ व्यू नोड है उसके नेम के ऊपर करंट वैल्यू के साथ वो व्यू अपडेट फंक्शन कॉल होगा। व्यू डेफिनेशन तैयार हुई, फिर इमीडिएट बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मतलब क्या है कि हेलो कंपोनेंट क्लास का जो इंस्टेंस है वो तैयार होगा, और व्यू नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर तैयार होने लग रहा है उसमें उसकी चली जाएगी, वो इंस्टेंस वहां चला जाएगा। फिर व्यू डेफिनेशन के बारे में वहां पे डेफिनेशन में रिकॉर्ड बन जाएगा। देन उसके बाद बारी बारी से हम क्या करेंगे, टेम्पलेट को रेंडर करना शुरू करेंगे। पहली टेम्पलेट कौन सी, हेलो कंपोनेंट है, उसके अंदर H1 है, वो स्क्रीन पे रेंडर करा और उसकी नोड की इंफॉर्मेशन हम उस व्यू डेटा में डाल देंगे। देन आया ऐप बाय। जैसे ही वो उसको देखता है तो स्टेप क्या होगा कि रेंडरिंग करते करते ही अगर कहीं पे कोई चाइल्ड व्यू दिखता है, मैंने आपको पहले पिछले उसमें बताया चाइल्ड व्यू क्या है, ऐप बाय है, उसका व्यू तैयार करो। ठीक है, उसकी सबसे पहले क्या तैयार होगी, उसकी डेफिनेशन तैयार होगी। व्यू डेफिनेशन तैयार हुई, उसमें देखा उसने उसके पास एक ही बाइंडिंग है जो पैराग्राफ में कोडर और उसके बाद बाइंडिंग है। ठीक है, तो पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में कोडर है एक तो स्ट्रिंग, और देन एक वेरिएबल है नेम, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है वहां पे सफिक्स में। उसका व्यू अपडेट फंक्शन होगा पैराग्राफ नोड और यूजर और करंट वैल्यू के साथ। ठीक है, फिर बाय की ही क्या तैयार होगी, वहां पे व्यू तैयार होगा, डेटा स्ट्रक्चर तैयार होगा, कंपोनेंट यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ के अंदर क्या आ जाएगा, इंस्टेंस आएगा किसका, बाय कंपोनेंट क्लास का इंस्टेंस तैयार होकर वहां पे आ जाएगा, डेफिनेशन अटैच हो जाएगी। ठीक है, इतना काम हुआ। तो बाय व्यू रेफरेंस वन उसकी नोड में अटैच हो गया। अब डोम में क्या ये चीज रेंडर होगी, क्या कंपोनेंट ये वाला रेंडर होगा वहां पे? तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वहां पे ये रेंडर नहीं होगा। H1 तो रेंडर हो ही जाएगा, ये वाली चीज रेंडर नहीं होगी, सिर्फ इसका टैग जो है वो रेंडर होगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊंगा ना तो इसका टैग जो है वो सिर्फ रेंडर होगा, ये पूरा कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। ये मत सोचो कि उसका H2 और P जो है वो भी रेंडर होगा ना, सिर्फ जो करंट व्यू है हमारा, करंट व्यू क्या है, हेलो वाला है, हेलो कंपोनेंट ही अभी करंटली उसकी जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई देंगे, वो ऐप बाय नहीं दिखाई देगा हमारा स्क्रीन के ऊपर अभी। सिर्फ वो एक टैग जो होगा वो एलिमेंट्स में बन जाएगा वहां पे, जिसको हम होस्ट एलिमेंट बोलते हैं, वो वहां पे बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं, फिर अगला है पैराग्राफ, आया मजीद वहां पे वो डोम में प्रिंट हो जाएगा। फिर पैराग्राफ और बाइंडिंग, अब बाइंडिंग दिखाई दी तो मतलब क्या है, बाइंडिंग तो स्टार्टिंग में दिखती नहीं, इंटरपोलेशन तो स्टार्टिंग में दिखती नहीं। तो पैराग्राफ जो है वो हेलो व्यू का जो हमारा मेटा डेटा है, जो डेटा है उसमें आ जाएगा कि पैराग्राफ व्यू नोड एक है हमारी, बट ये व्यू पोर्ट में हमें नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ डॉम के अंदर हमारे पास बन जाएगा कि अगर हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो वहां पे H1 ऐप बाय होगा, P होगा और एक और P होगा। बट दिखा कौन कौन स्क्रीन पे, हेलो दिखा और एक आई एम अजीब दिखाई दिया। ठीक है, इतना करने के बाद कि जब मेरी टेम्पलेट रेंडर हो जाएगी, कौन, हेलो कंपोनेंट की टेम्पलेट रेंडर हो जाएगी,
अब हेलो कंपोनेंट जब रिज्यूम होगा, दोबारा से रिज्यूम होने के बाद क्या होगा, वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को बोलेगा कि अपनी टेम्पलेट रेंडर कर। मतलब अभी स्क्रीन पे हेलो और आई एम अजीत प्रिंट हुआ है सिर्फ। अब क्योंकि बाय कंपोनेंट एक उसका चाइल्ड है, तो उसकी टेम्पलेट रेंडर होनी स्टार्ट होगी। टेम्पलेट रेंडर होगी तो उसमें H2 आया, इन्फो वहां पे हमारे पास व्यू पोर्ट में दिखेगा, और उसकी जो H2 की व्यू नोड है वो बाय में आ जाएगी, हमारे पास बाय व्यू में आ जाएगी। फिर पैराग्राफ है कोडर और ये यूजर। ये पैराग्राफ जो है, इसकी रेफरेंस पहले तो स्टोर हो जाएगी बाय व्यू में, जो उसका मेटा डेटा है उसके अंदर। और हम कहेंगे कि व्यू पोर्ट में तो नजर नहीं आएगी ये चीज, क्योंकि बाइंडिंग है, बाइंडिंग बाद में नजर आती है, पहले तो सिंपल इनिशियल टेम्पलेट रेंडर होती है। बट इसका एक रेफरेंस डोम में बन जाएगा, एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो पैराग्राफ वहां पे मिलेगा। इतना सब कुछ हुआ, ठीक है। ये करने के बाद ये कहाँ चले जाएगा, अपने पेरेंट पे। पेरेंट कौन है, हेलो कंपोनेंट है, ठीक है। पेरेंट पे जाने के बाद क्या होगा, हेलो कंपोनेंट खुद अपने पेरेंट पे जाएगा, वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा और वहां से इनपुट की बाइंडिंग्स को कुछ भेजेगा। क्या हेलो कंपोनेंट के ऊपर कोई इनपुट बाइंडिंग्स है, नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो प्रोसेस में कौन सा फेज आ रहा है हमारा, अपडेट इनपुट प्रॉपर्टीज वाला। बट क्योंकि कोई है ही नहीं अपडेट करने लायक प्रॉपर्टी, तो कुछ नहीं होगा। फिर आएगा इनिशियलाइजेशन फेज, कि भाई आपका इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम तक जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट हैं वो रेंडर हो चुके हैं, इनिशियली टेम्पलेट उनकी रेंडर हुई है सिर्फ, और साथ के साथ मेमोरी में उनका व्यू भी बन गया, हम लोग देख पा रहे हैं, उनकी व्यू डेफिनेशंस भी बन गई है। तो इतना हम कह सकते हैं कि हेलो जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है, कंपोनेंट इनिशियलाइज हो चुका है। जैसे इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगी, इसका हुक चल जाएगा, कौन सा, एनजी ऑन इनिट वाला। याद रखो, पहले फेज कंप्लीट होता है देन उसका हुक चलता है। तो इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगी, फेज कंप्लीट हुआ, देन उसका हुक चला, तो एनजी ऑन इनिट चल जाएगा हेलो कंपोनेंट का। उसके बाद वापस फिर चले जाओ पेरेंट के पास। पेरेंट के पास आगे ऐप कंपोनेंट्स का पेरेंट था हेलो का, ठीक है। वहां कुछ प्रोसेसिंग हुई, फिर पेरेंट ने बोला कि भाई अपनी प्रोजेक्शन कंप्लीट करो। तो प्रोजेक्शन इनिशियलाइज की जाएगी। क्या इसके पास कोई प्रोजेक्शन है, इस टाइम पे नहीं है, तो यानी प्रोजेक्शन इनिशियलाइज सिर्फ वो एक आएगा फेज, लेकिन कोई थी नहीं, तो आगे बढ़ जाएगा। फिर अगला क्या आएगा कि उस प्रोजेक्शन की बाइंडिंग्स को चेक किया जाएगा। क्या इस केस में कोई बाइंडिंग वुंडिंग, प्रोजेक्शन ही नहीं तो बाइंडिंग का तो सवाल ही नहीं बनता, तो प्रोजेक्शन चेक्ड फेज भी चला जाएगा। बट इनके जो लाइफ साइकिल हुक हैं वो साइमल्टेनियसली कॉल हो जाएंगे हेलो के लिए। देन इसके बाद क्या होगा, इसके पेरेंट के पास चले जाएंगे। पेरेंट के पास चले, किसके पास, ऐप कंपोनेंट के। फिर वो कुछ प्रोसेसिंग अपनी करेगा और फिर अपने चिल्ड्रन को बोलेगा, जो कि हेलो कंपोनेंट है, कि अपनी एग्जीक्यूट करो बाइंडिंग। ये अपनी एग्जीक्यूट करेगा बाइंडिंग। इस केस में दो बाइंडिंग्स हैं, तो इन दोनों बाइंडिंग्स को एग्जीक्यूट कैसे करेगा, पहली बाइंडिंग उठाएगा, उसकी व्यू इंस्ट्रक्शन तैयार करेगा, अगली बाइंडिंग उठाएगा, उसकी व्यू इंस्ट्रक्शन तैयार करेगा। तो दो व्यू इंस्ट्रक्शन तैयार होगी। फिर हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए क्या करो, कॉल करो उसका व्यू अपडेट फंक्शन, ठीक है जी। तो इस केस में पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, बाय वाली है, तो उसका व्यू अपडेट फंक्शन कॉल होगा। समझ रहे हो, व्यू अपडेट फंक्शन अगर इंटरपोलेशन होती तो उसके लिए स्क्रीन पे रेंडर कर देता, बट अगर इस केस में क्या है, व्यू है, बदले में एक और व्यू आ रहा है, तो उस व्यू को कॉल कर देगा। तो उस व्यू को कॉल कर दिया और क्या कह देगा कि आपकी इनपुट की प्रॉपर्टीज कुछ है वो ले लो। तो उस केस में अपडेट हो जाएगी इनपुट प्रॉपर्टीज हमारे चाइल्ड की, यानी बाय की। फिर उसकी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ मेरी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई है, मेरे को मेरे पेरेंट ने इनपुट प्रॉपर्टीज दे दी है। इसका हुक कॉल होगा कौन सा, एनजी ऑन चेंजेस भी, और उसके बाद एनजी ऑन इट भी। जब ये काम कंप्लीट कर लेगा अपने पेरेंट पे चल जाएगा। पेरेंट कौन है, हेलो कंपोनेंट इसका पेरेंट है। पेरेंट पे आने के बाद फिर अगला दोबारी वही, अभी तो लूप में चल रही है सेट एंड एग्जीक्यूट बाइंडिंग वाला। अगला काम क्या है कि अगली इंस्ट्रक्शन के लिए कॉल करो। अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, पैराग्राफ में अनुषा को दिखाना है, ठीक है। व्यू अपडेट फंक्शन उससे रिलेटेड कॉल करो, तो पैराग्राफ का व्यू अपडेट फंक्शन कॉल होगा। इस टाइम पे यहाँ पे डिफरेंशिएट देखो करके, देखो पहले ऊपर में बाय व्यू का रेफरेंस है, दूसरे में क्या है, टेक्स्ट व्यू नोड का कॉल है। तो व्यू अपडेट फंक्शन दोनों के लिए अलग काम करेगा। पहले केस में वो क्या कर रहा है, क्योंकि किसी कंपोनेंट का रेफरेंस था उसमें, तो उस कंपोनेंट को कॉल कर देता है, उसके लाइफ साइकिल हुक को कॉल कर देता है अपडेट इनपुट वाले को। लेकिन यहाँ पे इस बार के केस में क्या है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में क्या बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, बाइंडिंग कौन सी, इंटरपोलेशन। तो उसका व्यू अपडेट फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करेगा। इस केस में वो क्या करेगा, डोम में उसको रेंडर करेगा, व्यू पोर्ट में माने रेंडर करेगा। तो वहां पे हमें दिखाई देगा क्या चीज लिखी आएगी हमारे पास, अनुषा लिखा आएगा। पहले आया हेलो, फिर उसके बाद आया मजीद लिखा आया, फिर उसके बाद इन्फो लिखा आया। इन्फो के बाद अब क्या लिखा आएगा हमारे पास, अनुषा लिखा आएगा। फिर उसके बाद वो अपने हर एक चाइल्ड के लिए प्री ऑर्डर तरीके से उनके जो प्रोजेक्शन वाले फेज है उनको कॉल करेगा। तो इस केस में कंपोनेंट चाइल्ड कौन सा है इसका, बाय कंपोनेंट इसका एक चाइल्ड है कंपोनेंट। तो उसके लिए उसको बोलेगा कि भाई अपना प्रोजेक्शन वाला फेज स्टार्ट करो, तो वो अपना प्रोजेक्शन वाला फेज स्टार्ट करेगा। वही आ जाएगा प्रोजेक्शन का कंटेंट इनिट होगा, देन उसके बाद चेक होगा। इस केस में कोई प्रोजेक्शन थी नहीं, तो ये चला जाएगा, सिंपली इतना कंप्लीट हो जाएगा। और फिर वो अपने पेरेंट के पास वापस आ जाएगा।
पेरेंट के पास आ गया, हेलो कंपोनेंट था, वो अपने बदले पेरेंट पे चला जाएगा। पेरेंट कौन है उसका? ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट कुछ प्रोसेसिंग करेगा वहां पे अपनी, और उसके बाद कहेगा कि भाई अपना रिज्यूम करो काम अपना, जो भी तुम्हें रिज्यूम करना है काम। हेलो फिर बदले में क्या करेगा, फिर से जो बचा हुआ चिल्ड्रंस का पार्ट है वो कंप्लीट करेगा। अब चिल्ड्रन का पार्ट यहाँ पे क्या बचा हुआ है? सेट एंड एग्जीक्यूट वाला है, ये चीज ध्यान में रखने की है। तो अब की बार सेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन किसके लिए होंगे? बाय कंपोनेंट के लिए। तो उसका व्यू अपडेट फंक्शन कॉल हुआ, और ये वाला बाइंडिंग थी, तो बाइंडिंग यानी इंटरपोलेशन थी, तो डोम में रेंडरिंग होगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोडर अनुषा लिखा आ जाएगा, ये चीज होगी। देन अपने क्या करो, प्री ऑर्डर वाइज अपने चाइल्ड के कंटेंट प्रोजेक्ट करो। इसके तो कोई चाइल्ड है ही नहीं बाई के, तो बाई का तो कोई करेगा ही नहीं, तो ठीक है जी। देन अपने पेरेंट पे चले जाओ। पेरेंट पे मैं आ गया। पेरेंट क्या कहेगा? अपने चिल्ड्रंस को बोलेगा कि भाई आप क्या करो, अपना जो व्यू का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लो। तो वो नीचे आएगा। नीचे में क्या है? व्यू इनिशियलाइज होगा किसका? बाय वाले का। तो यानी कि इस टाइम पे इसका पूरा व्यू इनिशियलाइज हो चुका है बाय वाले का। फिर उसका चेक होगा कि कोई चेंज तो नहीं आया प्रॉपर्टीज में। चेक होने के बाद सारा कंप्लीट लाइफ साइकिल उसका हो गया। जब इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, पेरेंट पे जाएगा। पेरेंट कौन है? हेलो है, कि भाई मेरा तो व्यू कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। उसका व्यू कंप्लीट हो गया, तो अब हेलो बोलेगा मेरा भी व्यू कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरे चिल्ड्रन बन चुके हैं। व्यू इनिशियलाइज हो गया। चेक होगा कि कुछ चीजें चेंज तो नहीं हुई है। फिर उसके बाद उसका लाइफ साइकिल लूप कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो अपने पेरेंट पे जाएगा ऐप के पास, और वहां पे ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, सारा व्यू बन गया। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा यहाँ पे। अब मैं आपको स्क्रीन पे रेंडर करके दिखाता हूँ प्रोग्राम में चला के, कि सच में क्या यही चीज हो रही है। तो इसी को बारी बारी से देखते हैं। मैं बस ऐप कंपोनेंट है, उसमें ऐप हेलो दिया हुआ मैंने। हेलो कंपोनेंट के अंदर सेम वही h1 है, ऐप बाय है, पैराग्राफ है, देन पैराग्राफ है अगेन। इसकी टीएस फाइल में नेम अनुषा है, और उसके लाइफ साइकिल हुक्स हैं बारी बारी से जो कॉल होंगे। अभी आप टेंशन ना लो कि लाइफ साइकिल हुक मैं समझा नहीं रहा है क्या क्या, बस इतना जान लो कि मैंने लाइन बाय लाइन लिखे हुए, ताकि आप समझ जाओ कि एक्चुअल में सच में यही प्रोसेस हो रही है। इनके ऊपर वीडियोस बनेंगी सेपरेट से, टेंशन ना थी, वीडियोस बनेंगे। फिर बाय कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में वही सब चीजें हैं, इन्फो और कोडर, देन ये हमारा इसकी टीएस है। अब इसको अगर मैं चला के दिखाऊं आपको, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ होगा? हेलो वाले का। और उसके कॉन्सोल पे हम देख पा रहे हैं हेलो वाले कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसका व्यू और व्यू डेफिनेशन बन गई, उसकी टेम्पलेट रेंडर हो रही है इस टाइम। टेम्पलेट रेंडर हो रही है, तो मतलब पहले h1 दिखाएगा, हेलो वाला ये दिखाया उसने। फिर उसके बाद अगला क्या है कि ऐप बाय नाम का जो है हमारी चीज है, इसको दिखाओ। यानी दिखाएगा तो नहीं, इसका क्या बनेगा? इसका व्यू बनेगा मेमोरी में, व्यू डेफिनेशन बनेगी, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बाय का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। फिर और यहाँ पे एलिमेंट में इंस्पेक्ट करके अगर हम देखें, तो आप देख रहे हो h1 है और ऐप बाय है। ये अभी सिर्फ टैग दिख रहा है, अंदर का कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इनिशियली टेम्पलेट रेंडर किसकी हो रही है? अभी हेलो वाले की हो रही है। कॉल करेंगे, अगला हमारे पास क्या दिखेगा? आई एम अजीत, जो कि पैराग्राफ था, वो हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे क्या है? इंटरपोलेशन है, देखना वो दिखाई नहीं देगी हमें, क्योंकि वो रेंडरिंग फेस में दिखाई देगा जब अगला रेंडर होगा टेम्पलेट का। तो यहाँ पे हम चेक करें, तो पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के नीचे एक और पैराग्राफ है जो एम्प्टी है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी इंटरपोलेशन नहीं दिखाई दे रही। अब बारी आएगी, हेलो बोलेगा अपने कंपोनेंट को, जो भी इसका चाइल्ड कंपोनेंट है, कि तू अपनी टेम्पलेट रेंडर कर, ठीक है जी। वो अपनी टेम्पलेट रेंडर करेगा, और उसमें क्या है हमारे पास? इन्फो नाम का h2 टैग जो था, वो वहां पे हमारे पास है h2। फिर है पैराग्राफ कोडर, और ये चीज रेंडर नहीं होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चीज रेंडर नहीं होगी, सिर्फ इसका एक रेफरेंस यहाँ पे बना है डोम के अंदर। ये एक व्यू सिर्फ इनिशियलाइज होने लग रहा है अभी, आप यही चीज समझो। ये चीज यहाँ पे दिखी नहीं, बट इसका जो बाय का व्यू है उसकी नोड्स में h2 बन गया और p बन चुका है। ये इसलिए होता है कि भाई इनिशियली मैं अपने पास डेटा रख लूँ, वो दिखाएगा नहीं, रख लेता है कि हाँ वहां पे नोड है कुछ ना कुछ, ये चीज। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब लाइफ साइकिल कॉल होंगे हुक बारी बारी से। सबसे पहले हेलो का ng on int वाला लाइफ साइकिल हुक कॉल हुआ। यहाँ पे अपडेट वाला तो कॉल होगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई था ही नहीं इनपुट बाउंड प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद वो पेरेंट पे चला जाएगा, ठीक है। ऐप के पास जाएगा, ऐप बोलेगा अपनी प्रोजेक्शन कंप्लीट कर, तो लिखा है हेलो कंपोनेंट आफ्टर कंटेंट इन इट आफ्टर कंटेंट चेक, इतना लिखा है। देन उसके बाद क्या है, ये पेरेंट पे चला जाएगा। पेरेंट कौन है इसका? हेलो का ऐप है। वो बोलेगा कि अपनी एग्जीक्यूट कर बाइंडिंग, अपनी एग्जीक्यूट बाइंडिंग करेगा, इंस्ट्रक्शन सेट तैयार होगा। बारी बारी से पहले बाय के लिए कॉल करेगा, बाय के लिए कॉल करेगा किसको? अपडेट फंक्शन को। अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा, अपडेट फंक्शन देखता है अरे भाई स्क्रीन पे रेंडर नहीं करना, बट इंस्टेड आई हैव टू कॉल, किसको कॉल करना पड़ेगा मुझे? उसके लाइफ साइकिल हुक को, जो कि कौन सा है? अपडेट इनपुट प्रॉपर्टीज। इसी करके वहां पे क्या लिखा रहा है? बाय कंपोनेंट का ng ऑन चेंजेस वाला हुक कॉल हो गया। देन इमीडिएट बाद क्या कॉल होगा अगला? इसका ऑन इंट वाला हमारा कॉल हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद वो वापस चला जाएगा ऊपर, और इंस्ट्रक्शन, क्योंकि लाइन बाय लाइन
हो रही है, बाय वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। अगली इंस्ट्रक्शन क्या है हेलो व्यू की डेफिनेशन में, कि भाई आपको पैराग्राफ की बाइंडिंग दिखानी है जो कि अनुषा वाली वैल्यू है, ठीक है। उसका व्यू अपडेट फंक्शन कॉल होगा। उसके व्यू अपडेट फंक्शन में हम लोग पैराग्राफ दिखा रहे हैं, नेम क्या है हमारा अनुषा है, और नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उसके साथ करंट वैल्यूज को दिखा रहे हैं, अनुजा लिखा है वहां पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये सच में ऐसे ही काम कर रहा है, इंटरनली इसी तरीके से काम कर रहा है। इस तरह का आपको कहीं और देखने को समझने का नहीं मिलेगा कि कैसे वो काम करता है। हम लोग तो यही सोच लेते हैं बस पेज लोड हुआ और सारा कुछ दिखा दिया उसने, नहीं, कैसे कैसे पहले सिर्फ टेम्पलेट ही रेंडर हो रही है, फिर धीरे धीरे करके बाइंडिंग्स रेंडर हो रही है। हम लोग सोचते हैं बाइंडिंग इकट्ठी साथ ही वो दिखा देता है, नहीं, इकट्ठा नहीं दिखाता है, बारी बारी से एक एक फेज चलता है। यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या थी, हमारी ऐप बाय था और नीचे इंटरपोलेशन थी, बट उसने इंटरपोलेशन को पहले नहीं दिखाया, उसने पहले किसको अपडेट किसको कॉल किया, ऐप बाय के अपडेट इनपुट को कॉल किया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट में वही चीज लिखा हुआ था। इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग से कि ये जो व्यू व्यू डेफिनेशन है और ये इंस्ट्रक्शन सेट है बहुत जरूरी होता है, एंगुलर इनके ऊपर ही काम करती है, इसलिए वो मेमोरी में हेलो व्यू व्यू डेफिनेशन उन सब की चीजों को बनाती है। देन उसके बाद वो अपने चाइल्ड को बोलेगा कि प्री ऑर्डरली अपने कंटेंट प्रोजेक्टेड करो कर, तो इस केस में इसके प्रोजेक्ट कोई कंटेंटेड है ही नहीं। देन अपने पेरेंट के पास ही चला जाएगा, हेलो कंपोनेंट के पास आ गया। हेलो कंपोनेंट बदले में कहाँ चला जाएगा, पेरेंट के पास चला जाएगा। फिर उसके बाद वो ऐप कंपोनेंट कुछ करेगा और फिर अपने चाइल्ड को बोलेगा जो कि हेलो कंपोनेंट है कि भाई आगे अपना फर्दर काम करो। फर्दर काम में क्या करेगा, हेलो कंपोनेंट अपने चाइल्ड को बोलेगा जो कि बाय कंपोनेंट है कि भाई अपना काम जो आपका सेट एग्जीक्यूट वाला है वो कंप्लीट करो, तो वो सेट एग्जीक्यूट वाले फेज में आएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि सेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सेट तैयार होगा, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन सेट में क्या आएगा कि पैराग्राफ में वन कोडर अनुषा ये सब चीज दिखानी है, उसके लिए वो उसका पर्टिकुलर व्यू अपडेट फंक्शन है उसको कॉल करेगा, तो अब की बार डोम रेंडर होगा, डोम में कुछ अपडेट आएगा, कोडर अनुषा वहां पे लिखा रहा है। ये काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने पेरेंट के पास चला जाएगा, पेरेंट के पास जाएगा, पेरेंट कौन है, हेलो कंपोनेंट है, हेलो कंपोनेंट फिर बोलेगा कि चल भाई अपने व्यू कंप्लीट कर ले, व्यू कंप्लीट कर ले, तो अब व्यू इनिशियलाइज्ड और व्यू चेक्ड वाला जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा बाय कंपोनेंट का, उसका व्यू इनिट और व्यू चेक्ड हमें वहां पे दिखा रहा है। जब ये कर लेगा अपने पेरेंट पे जाएगा, उसका पेरेंट कौन है, ऐप हेलो कंपोनेंट है, हेलो कंपोनेंट अपना व्यू इनिशियलाइज करेगा और अपना व्यू चेक्ड वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा। यहाँ पे आ गई और हम देख रहे हैं हेलो का आफ्टर व्यू इनिट और आफ्टर चेक। देन उसके बाद हेलो अपने पेरेंट यानी ऐप पे जाएगा, कहेगा कि अपना कंप्लीट करो, वो कर लेगा। तो इस तरीके से सच में ऐसे ही ये काम कर रहा है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखते हुए जाएं। और कैसी लग रही है आपको जर्नी बताएं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल की तो चल ही रही है, हमारी भी चल रही है, इसके साथ साथ हम लोग चीज़ें देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं अब यहीं समाप्त और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।